अरे बेटा, तेरे भाइयों का रिश्ता पक्का कर दिया। क्या रिश्ता पक्का कर दिया दोनों भाइयों का? हाँ बेटा। और आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा? आखिर मैं आपके घर की बड़ी बेटी हूँ। अरे मेरा कोई हक नहीं बनता क्या जो आपने अकेले अकेले रिश्ता पक्का कर दिया दोनों भाइयों का? अरे बेटा, बढ़िया रिश्ता मिल गया था। और तुझे पता है, वो भी दोनों बहनें हैं जैसे तेरे दोनों भाई हैं। बता, ऐसी जोड़ी कहाँ मिले? अरे देवरानी जेठानी में भी लड़ाई नहीं हुआ करेगी? कैसे होगी? दोनों बहन है, सब कुछ अच्छा हो गया। रहने दो पापा। अरे मैंने मना किया था आपसे, ऐसे मत करो रिश्ता। जो मैंने रिश्ता बताया था ना, अरे वो इतनी अच्छी लड़की थी। और किस चीज की कमी है हमारे घर में? दोनों भाइयों की शादी अलग अलग कर लेते। अरे इतनी अच्छी लड़की थी वो, पूरा घर भर जाता दहेज से। और आपने यहाँ कर दिया। अरे जब आपने मुझे बताया था इस रिश्ते के बारे में, मैंने जब ही मना कर दिया था ना, फिर भी पक्का कर लिया। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। अरे एक बार जवान दे दी थी, जवान देने के बाद पीछे नहीं हटता मैं। हाँ रहने दो आप, पीछे नहीं हटते। अरे तो क्या हो गया? और रही बात दहेज की, हमें नहीं चाहिए दहेज। हाँ नहीं चाहिए दहेज। अरे लड़कों की शादी में ही आता है दहेज। मैं करवाती ना जहाँ से रिश्ता, घर भर जाता। और बेटा, मैंने देखी थी वो लड़की भी तेरे कहने से। उस लड़की की हाइट तो बहुत छोटी है, तेरे भाई के आगे नहीं अच्छी लगती। और फिर इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो पापा आपको क्या नौकरी करवानी थी? अरे घर तो देखो कितना तगड़ा था उनका। इतना दहेज लाती कि आसपास के किसी के भी नहीं आया होगा इतना दहेज जितना वो लाती। जो मैंने बताया था रिश्ता वो करते तो। अरे बेटा, हो गया सो हो गया। अब मैंने तो तुझसे पूछा था, और उससे पहले मैंने जवान दे दी। अब बेटा, वो लड़की वाले इतने सीधे साधे हैं, ऐसे भी रिश्तेदार कहाँ मिले बता। और क्या कर लो उन पैसों का जो रिश्ते में कोई इज्जत ही ना करे। और वैसे भी वो लोग सिर्फ पैसा ही पैसा लगाते। ना तो लड़की की हाइट थी और ना वो पढ़ी लिखी थी। बता, अरे घर में पढ़ा लिखा बालक आ जाए तो और ही बात है। रहने दो पापा, आपने तो मेरी भी इज्जत नहीं रखी। अरे मैं इकलौती बहन हूँ दोनों भाइयों की, मेरे भी तो कुछ अरमान होंगे। अरे तो क्या हो गया, अपने अरमान अब पूरे कर लेना। पापा अभी भी देर नहीं हुई है, मैं कहती हूँ मना कर दो इस रिश्ते के लिए। अरे पागल हो गई है क्या? अरे मैंने जवान दे दी, मैं नहीं मना कर सकता अब। अरे बहू, अरे एक तो तेरे पापा तुझे बताने आए हैं कि तेरे भाइयों का रिश्ता पक्का हो गया। ये तो खुशी की बात है। और तू गुस्सा हो रही है। आप तो मम्मी जी चुप ही रहिए। और हमारे घर के मामलों में ना अपना ही बोलो तो ही अच्छा है। अरे सोनी, कैसे बात कर रही है अपनी सास से? अरे पापा जी, हम लोगों को तो आदत पड़ गई है। इसका तो रोज का काम ही यही है, किसी को नहीं बोलने देती घर में। आप तो चुप ही रहो, देखती हूँ आपको बाद में। अरे बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। अरे तू ऐसे बात करती है अपने ससुराल वालों से? हाँ मेरी ससुराल में चलती है तो चलाती हूँ, आपकी तरह नहीं है। अरे घर की बेटी हूँ मैं बड़ी, मेरी मर्जी के बिना रिश्ता पक्का कर लिया। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई पापा? अरे बेटा, मेरे में तो इतनी हिम्मत है नहीं जो मैं तुझसे लड़ूं। मुझे और भी बहुत काम है, चलता हूँ। ठीक है पापा, और मेरी भी सुन लो एक बात। अगर आपने यही रिश्ता किया ना तो मैं शादी में नहीं आऊंगी। क्या? अरे बेटा, तेरे बिना शादी कैसे होगी? अरे कितने रीति रिवाज होते हैं बहन के, कौन करेगा उन्हें? है ना, चाचा की लड़की करवा लेना उससे। जब मुझे किसी चीज में पूछते ही नहीं हो तो मैं क्यों आऊं शादी में? और जाओ आप, मैं नहीं आऊंगी शादी में। अच्छा जी, चलता हूँ। वो इसमें ना थोड़ा गुस्सा ज्यादा है। हाँ पापा जी, हमें तो पता ही है। पर आप चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा। अच्छा नहीं लगता ना अब आस पड़ोस में रिश्तेदारी में पता चले कि ऐसे बोलती है बहू। अरे भाई साहब, हमारी रिश्तेदारी और आस पड़ोस छोड़ा कहाँ है इसने। इसे तो कोई नहीं अच्छा लगता। अच्छा, चलता हूँ जी। माँ, इसे तो पैदा करने वाले भी डरते हैं इससे। हाँ बेटा, उन्होंने तो पैदा कर दी, पाल दी और यहाँ भेज दी। अब जिंदगी भर तो हमें झेलनी है। अरे कहाँ है? आई, अरे आ गए आप। हाँ, आ गया। अरे क्या हुआ? आप तो सोनी के घर गए थे ना, ठीक है वो? अरे उसे भी कुछ हो सकता है क्या? मतलब ससुराल वालों की नाक में दम कर रखा है तेरी बेटी ने। अरे मुझे तो पता है, पता नहीं हमारे परिवार में इतना लड़ने वाली लड़की कहाँ से पैदा हो गई। अरे हर बात में से लड़ाई ढूंढ लेती है। अरे मुझसे अपनी सास से भी ऐसे बात कर रही थी वो, मेरे सामने। और सास बेचारी चुपचाप खड़ी थी। उसकी हिम्मत जो उसके सामने कुछ बोल जाए। पता नहीं, ये लड़की हर टाइम आग उगलती रहती है। गलती सारी आपकी है। क्यों? मेरी क्यों गलती है? आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ी है, और ना मुझे डांटने देते थे। अब देखो हमारे ही सिर पे चढ़ गई है। अरे किसी की तो नहीं मानती। अरे मानने से याद आया, वो तो शादी में आने से ही मना कर रही है। क्या? हाँ, बोल रही है ये रिश्ता मत करो, नहीं तो मैं शादी में नहीं आऊंगी। मैंने बताया जहाँ रिश्ता वहाँ करो। अरे तो फिर अभी कौन सा हो गया, ठहरिए तो मान लो उसकी बात। अरे फिर एक बेटी है हमारे, वो भी शादी में नहीं आएगी तो फिर क्या शादी? अच्छा, मना कर दूं? तुझे तो घर में रहना है, बाहर चार आदमियों में मुझे बैठना है। आई बात समझ में? अरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, और क्या जवाब दूंगा लोगों की बातों का? एक बार मैंने हाँ कर दी ना तो कर दी, मैं फिर मना नहीं कर सकता। अरे जबान भी कोई चीज होती है। पहले जमाने में रिश्ते जबान पर ही हो जाते थे, कि देखा दाखी तो अब चलती है। अरे तो फिर शादी में सोनी नहीं आएगी, सारे रीति रिवाज बहन के कौन करेगा?
अरे है नहीं सुरेश की लड़की मोनी, उससे करवा लेंगे। अच्छा, अपने घर में बेटी होते हुए दूसरे की बेटी से करवाओगे? फिर नहीं लड़ेगी वो? अरे तो क्या करूं, वो तो कह रही है रिश्ते से ही मना कर दो, और मैं नहीं कर सकता। देख, मुझे तो दोनों लड़कियां बहुत पसंद है। अरे इतनी सुंदर पढ़ी लिखी हैं लड़कियां, तो तूने भी देखी है। हाँ जी, लड़कियां तो सुंदर हैं। दोनों बहनें आ जाएंगी, मिल बांट कर रह लिया करेंगे घर में। अरे दुनिया के घरों में लड़ाई होती है देवरानी जेठानी में, मेरा सही है, दोनों बहनें आएंगी, आपस में मिलके काम कर लिया करेंगी। अरे पर तेरी बेटी का क्या करें, वो तो नहीं चाहती, अपनी जिद पर अड़ी पड़ी है। एक बार और चला जाऊंगा, मानेगी तो ले आऊंगा। अरे रहने दो, कोई जरूरत नहीं जाने की। और मुझे पता है, एक बार उसने मना कर दिया ना तो कर दिया, फिर नहीं आएगी वो। आखिर औलाद आपकी है, मुझे पता है ना जैसी है। अच्छा, तो तू कहना क्या चाहती है? वही कहना चाहती हूँ जो आप समझ रहे हो। इतना भी लाड प्यार में नहीं बिगाड़ना चाहिए अपनी औलाद को। अरे बेटी थी तो क्या हुआ, मुझे भी कभी डांटने नहीं दिया। बेटी है, दूसरे घर जाएगी, क्यों डांटती है? अब लो, रख लो सर पे। अरे जब हमें शादी में नहीं बुलाया तो अब क्यों आई है तू? आप चुप रहो, मेरा घर है, मैं कभी भी आऊँ। तो फिर शादी में क्यों नहीं आई? मेरा भी नेक खत्म करवा दिया। अरे मैं इकलौता जमाई था, पता नहीं मुझे नेक में क्या मिलता। अरे रहन दो, बिना नेक के ही रह जाओ। और मैं तो इसलिए आई हूँ, देखो तो सही वो दोनों बन्नों कैसी ला रखी हैं। तो अब क्या फायदा, अब तो शादी हो गई। आप ना चुपचाप खड़े रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। और मैं बताती हूँ उन लोगों को, मेरे बिना शादी कर ली। अरे बहू, आज तुम्हारी नंद का फोन आया था, वो आने वाली है आज। अच्छा मम्मी जी, सोनी दीदी आएंगी? हाँ। पर मम्मी जी, वो शादी में क्यों नहीं आई थी? अरे वो तो इकलौती बेटी है ना इस घर की, फिर वो शादी में क्यों नहीं आई थी? आज मैं बताती हूँ घर वालों को। लगता है आ गया तूफान। तूफान? और जैसे जैसे मैं बोलूँ ना वैसे बोलना। अरे सोनी आ गई? रहने दो, ज्यादा दिखावा मत करो। और शर्म तो नहीं आई होगी माँ, अपनी बेटी के बिना ही शादी कर ली। घर में दोनों बहुएं ले आई, वो भी बिना नंद के। अरे बेटा, अब तेरे पास इतने फोन किए थे, तू आई नहीं तो क्या करें? रहने दो माँ, आपने तो फॉर्मेलिटी पूरी की थी, आपको मुझे बुलाना थोड़ी था। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, क्यों नहीं बुलाते? अरे मैंने मना जो कर दिया था कि यहाँ रिश्ता मत करो। अरे तू बैठ बैठ के ठंडा पानी पी, गरम मत हो इतनी। रहने दो, पी रखा है पानी आपका। अरे इतना गुस्सा नहीं करते, बैठ तो सही। आइए दामाद जी, आप भी बैठिए। अरे बहू, चलो अपनी नंद के पैर छू लो। बस बस, छू रखे हैं पैर। हाँ बस बस, अरे हाँ हाँ, छू रखे हैं पैर। अच्छा बहू, जाके चाय बना लो। ठीक है माँ जी। अरे सोनी, हो गया ना जो ठीक है। अरे हो गई शादी, अब गुस्सा थूक दे। कैसे थूक दूं, हक मारा है आपने मेरा। अरे बेटा, तेरा हक था ना जो जिस भी चीज पर, वो सब मिलेगा तुझे, सब रख रखा है तेरे लिए। और तेरे भाभीियों के जो घर से आया है वो सब कुछ रखा है। रहने दो, आप ही रख लेना उसे। इन गरीबों के घर से क्या आया होगा, और आपको तो पता ही है मैं ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनती, और ज्वेलरी तो कोई आई नहीं होगी। अरे जहाँ से मैं रिश्ता करवा रही थी ना माँ, इतने पैसे वाले लोग थे वो, अरे पूरा घर भर जाता आपका। एक ही बहू आती तब, दूसरी आती तो पता नहीं क्या होता। पर नहीं, पापा को क्या जल्दी पड़ रही थी, एक ही घर में दोनों लड़कों की शादी कर दी। सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अरे क्या अच्छा है इनमें, मुझे तो कहीं से अच्छी नहीं लगी कोई सी भी। अरे बेटा, बहुओं में कोई कमी नहीं है, पूरे दिन मेरे पीछे तो मम्मी जी करके घूमती है, और इतना अच्छा लगता है मुझे तो। अच्छा, मतलब मैं पराई हूँ आपके लिए, वो अपनी हो ही आपकी? तो बेटा बेटी तो पराई हो जाती है शादी के बाद, और घर ना मेरा बहुओं से चलेगा, तुझसे नहीं चलेगा। माँ, एक तो मुझे शादी में नहीं बुलाया, और ऊपर से मैं आ भी गई तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। अरे हक है मेरा भी इस घर में। अरे अरे बेटा शांत हो जा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ मम्मी जी, सही कह रही है सोनी, आपने तो हमारे सारे हक मार लिए। अरे बेटा, किसी ने कोई हक नहीं मारा, जो भी शादी में नेग होता है ना, नंद का जमाई का, सब रखा है तुम लोगों का। अब तुम लोग शादी में आए नहीं। तो आए नहीं का क्या मतलब है? अरे आपको बुलाना चाहिए था अच्छे तरीके से। हाँ मम्मी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे एक बार फोन कर दिया, ऐसे तो पड़ोसियों को बुलाते हैं। चलो मैं गुस्सा थी भी, तो भी मुझे मनाने नहीं आ सकते थे। अरे बेटा, मैं जानती हूँ तेरा गुस्सा, एक बार तो गुस्सा आ जाती फिर किसकी सुनती है। ये ना सुने भगवान की भी। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दोबारा आना चाहिए था ना बुलाने। हाँ मम्मी, अरे आपने तो ऐसे टोका जैसे कोई पड़ोसियों को टोकता है। आखिर मैं इस घर की बेटी थी बड़ी, मेरा कोई हक नहीं बनता? अरे बेटा देख, जो हुआ सो हुआ, अब शादी हो गई आराम से, और तू भी आ गई। अब आराम से 10-5 दिन रह, फिर तुझे बढ़िया तरह विदा करूंगी। अरे तुझे जो चाहिए वो लेकर जाना, पर अब तू गुस्सा मत कर। और देख, नई नई भाभी है तेरी, अरे तू उनके सामने ऐसे गुस्सा करेगी, क्या सोचेंगी तेरे बारे में? अरे बहन, आज तक तो सुना ही था कि नंद ऐसी होती है, पर आज तो देख भी लिया, ये नंद तो वाकई में चूल्हे में देने लायक होती है। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। अरे अब तक तो बस सुनते ही थे, ये जो सास नंद होती है घर में लड़ाइयाँ कराती है। सास तो फिर भी ठीक है हमारी, पर ये नंद को तो देखो, इसका क्या बिगाड़ दिया हमने। अरे बेटी तो हम भी हैं अपने घर की, हम तो इतना नहीं बोलते अपने माँ बाप के सामने, ये तो किसी को कुछ नहीं समझती। अरे बहन, तूने देखा
अरे नंदोई जी भी कुछ नहीं बोल सकते उनके सामने। हाँ बहन, ठीक कह रही है तू। कैसे चुपचाप बैठे थे, जैसे तुम मुंह में दही जमा रखी हो। अरे क्या बोलते, बेचारे बोलने नहीं देती होगी। अरे खुद ही इतना बोलती है, देखा नहीं हमने पैर छुए कैसे मुंह बना रखा था। अरे आशीर्वाद तो देना भाड़ में गया, सर पे भी हाथ नहीं रखा गया एक बार। अरे बहन वो सब तो ठीक है, पर तूने एक बात सुनी क्या बहन? बोल रही थी मैं रिश्ता कराती तो दहेज से घर भर जाता। मुझे तो लगता है बहन हम लोग गरीब परिवार से है ना, इसलिए हमारी इज्जत नहीं करती है ये। और आती ना कोई बराबरी की, जब इन्हें टक्कर देती। पर हम तो कह ही क्या सकते हैं बहन, हम तो गरीब परिवार से हैं। अब तो इनकी सुननी पड़ेगी जो भी कहेंगी। पर बहन क्यों सुननी पड़ेगी? अरे आखिर शादी हुई है हमारी, तो अब तो हम इसी परिवार के हुए ना। इसका क्या मतलब है कि हम गरीब हैं? वो इन लोगों को पहले नहीं दिखाई दे रहा था? हमारे पापा ने क्या कोई बात छुपाई है? बहन छुपाई तो नहीं है, पर आजकल सब पैसों वाले की इज्जत करते हैं। पर बहन तो इतनी उदास क्यों हो रही है? और ये बता, इसमें पैसे वाले कहाँ से आ गए? आखिर हमारी शादी हुई है पूरे रीति रिवाज के साथ, पर अब शादी के बाद तो हम इसी घर की बहुएं हो गए ना, तो फिर हम गरीब कैसे हुए? तू नहीं जानती, देखा नहीं तूने सोनी दीदी को कितने अच्छी तरीके से कपड़े पहन रखे हैं, कितने बन ठन के आई है ससुराल से। ये तो मायके की भी अमीर है और ससुराल की भी अमीर है, तो फिर ये हमें क्यों ही पसंद करेंगी? ये तो कोई बात नहीं होती बहन, पर इन्हीं को नहीं है हम पसंद। बाकी तो देखो हमारे सास ससुर और हमारे पति कितने अच्छे हैं, इन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हमसे। अरे बहू चाय तो नहीं बनाई? नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं बनाई। क्यों? अरे सोनी ने बोला है वो चाय नहीं पिएगी, कॉफी पिएगी, तो उसके लिए कॉफी बना दो। ठीक है माँ जी। और बहू तुम लोग ना उदास मत हो ना, अरे उसकी ऐसी आदत है, बड़ी है ना इस घर में, और फिर लाड प्यार से पली है, उसके मुंह में जो आता है ना वो बोल देती है, दिल की बहुत साफ है। तो बहू तुम ना बुरा मत मानना उसकी बातों का। अब देखो मैं तो माँ लगती हूँ, मुझसे इतना कुछ बोल दिया, तुम तो फिर भी भाभी लगती हो। पर मम्मी जी हमें ये लगता है कि हम गरीब घर से है ना, इसलिए दीदी हमें पसंद नहीं करती। वो बोल रही थी ना मैं शादी करा दी तो घर भर जाता। अरे बहू उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो, और अब तो शादी हो गई ना तो छोड़ो ये सब। और वैसे भी बहू हफ्ता 10 दिन रहेगी, चली जाएगी अपने घर, तुम लोग क्यों अपना मूड खराब करो, है ना? हम तो तुम लोगों से कुछ नहीं कहते ना। और सच पूछो तो मुझे तो तुम दोनों बहुत ही पसंद हो, और दोनों बहनें हो ये सबसे अच्छा है। अब तो कभी देवरानी जिठानी जैसी लड़ाई भी नहीं होगी मेरे घर में, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और रही बात सोने की, कुछ दिनों में वो भी ठीक हो जाएगी, देखना। शादी में नहीं आई थी ना इसीलिए गुस्सा है, बाकी और कोई बात नहीं है। अब तुम लोग उसके लिए कॉफी बनाकर बाहर आ जाना। ठीक है मम्मी जी। और छोटी बहू तू खाने की तैयारी कर लेना, दामाद जी भी आए हैं ना। ठीक है मम्मी जी। देखा तुमने कितनी देर हो गई, अब तक कोई चाय नाश्ता नहीं आया। रिश्तेदारों की तो कदर ही नहीं है इन लोगों को। अरे बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा, अभी आ जाएगा चाय नाश्ता। और फिर दामाद जी के सामने अच्छा नहीं लगता तू ऐसे बोलती है तो। माँ इन्हें सब पता है, मैं इनके सामने सारी बातें कर लेती हूँ। हाँ हम तो इशारों पर नाचते हैं इसके। क्या? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था, ठीक कह रही हो तुम, इतनी देर हो गई है, रिश्तेदारों की कोई कदर ही नहीं है। हाँ देखा माँ आपने? अरे बेटा, अरे माँ क्यों आप इशारों में बात कर रही हो? इन्हें सब कुछ पता है हमारे घर के बारे में। फिर भी बेटा आखिर वो घर के दामाद हैं। वो सब तो छोड़ो, ये बताओ कहाँ है तुम्हारी प्यारी बहुएं? इतने भी हाथ पैर नहीं चलते क्या उनके? इतनी देर हो गई मुझे आए, अभी तक कोई स्वागत नहीं किया मेरा। अरे सोनी आ गई तू। नमस्ते पापा। हाँ हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे तुम लोग खड़े क्यों, बैठो। हाँ पापा। क्या हुआ, नहीं बैठना क्या? पापा अब तो बहुत खुश हो गए ना आप। अरे क्या हो गया बेटी? आपने मेरी बात नहीं मानी ना, आखिर वही शादी की जहाँ मैंने मना किया था। अरे तो बेटा हो गई शादी, छोड़ देना अब ये गुस्सा। कैसे छोड़ दूं? अरे मेरे 2 भाई थे, दोनों की शादी कर ली, मेरे क्या कुछ अरमान नहीं थे? अरे हमारे रिश्तेदार क्या पूछेंगे नहीं भाई की शादी में क्या मिला? रिश्तेदार छोड़े तो हैं हमारे। क्या तकलीफ है आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं। चुपचाप खड़े रहो। हाँ पापा बोलो, जवाब दो। अरे मेरे रिश्तेदार पूछेंगे, आस पड़ोस वाले पूछेंगे क्या मिला भाई की शादी में, क्या बोलूं क्या दिखाऊं? अरे रखा है तेरा सब कुछ, जो भी बहन बेटी का होता है सब कुछ रखा है तेरा। हाँ पता है मुझे क्या रखा होगा, ऐसे गरीबों के घर से क्या होगा मेरे लिए? अरे जहाँ मैंने कही थी ना वहाँ शादी करते, घर भर जाता आपका। अरे बेटा हमारा घर तो भगवान की दया से पहले ही भरा हुआ है, हमें कमी नहीं है। हमें तो बच्चे अच्छे चाहिए थे, वो हमें मिल गए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और रही बात तेरे नेक की, तुझे अच्छा खासा नेक मिलेगा, तू चिंता मत कर, बस तू ये गुस्सा छोड़ दे अब। हाँ गुस्सा छोड़ दूं? आपने तो कह दिया, मुझसे पूछ के देखो, मेरे अरमानों पर तो पानी फिर गया। तो बेटा जब तू गुस्से में नहीं आई, अब तेरा ही नुकसान हुआ ना। अब तू यहाँ रहे हफ्ता 10 दिन, और यहाँ रहकर देख अपनी भाभीियों को, अरे कोई कमी नहीं है उनमें। अरे शशि इन्हें चाय नाश्ता करा, मैं आता हूँ अभी। चल बेटा आजा।
चलो सोनी, चाय नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, आप मरे भूखे, जाओ ठूसो। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, इतने प्यार से बोल रहे हैं ये लोग, तो कर लेते हैं। अरे इसे छोड़ो, ये तो हर टाइम गुस्से में ही रहती है। मैं तो ससुराल की सेवा के मजे लूटता हूँ, मुझे क्या लेना, चाहे शादी गरीब घर में हो चाहे अमीर घर में, मुझे तो मेवा खाने से मतलब है। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? अरे बहू, वो नीचे सब्जी वाला खड़ा है, सब्जी लेने जा रही थी। अरे माँ जी, लाओ मैं ले आती हूँ, आप क्यों परेशान होती हो? अच्छा, चल ठीक है, तू ले आ, तब तक मैं दाल चढ़ा लेती हूँ, तू आकर छौंक लगा देना। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। मम्मी छौंक क्यों लगवाना है? छौंक भी आप ही लगा दो। जब दाल चढ़ाओगी तो छौंक लगाने में कितनी देर लगेगी, वो भी आप ही कर दो। और बड़ी बहू को भी क्यों कष्ट देना, आटा लगाकर रोटी भी आप ही सेक देना। खूब सर पे चढ़ा रही हो इन्हें। अरे बेटा, मैंने कहाँ सर पे चढ़ा ली, तू तो इन बहुओं के पीछे पड़ी रहती है। अच्छा मम्मी, पीछे भी मैं ही पड़ी रहती हूँ। घर की बहुओं को होते हुए आप काम करोगी तो क्या फायदा दो दो बहुएं होने का। अरे अगर मैं किसी काम में हाथ लगा भी दूंगी तो मेरे क्या हाथ पैर घिस जाएंगे? तो यही तो कह रही हूँ, आपके हाथ पैर नहीं घिसेंगे, पूरे घर का काम खुद ही कर लिया करो। अरे सोनी, मेरे में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि हर टाइम मैं तुझसे लड़ूं। मुझे तो मेरा काम करने दे, काम करती रहूंगी ना तो हाथ पैर चलते रहेंगे मेरे। मुझे क्या, लगी रहो काम में। हद है भाई इस लड़की की भी, अरे बहाने ढूंढती रहती है लड़ने के। अरे क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, वो सोनी थी। अच्छा, क्या कह रही थी? अरे बहुओं के पीछे पड़ी रहती है। अरे अब क्या हो गया? हुआ क्या, मैं सब्जी लेने जा रही थी, छोटी बहू ने बोला मम्मी सब्जी मैं ले आती हूँ, तो मैंने उससे बोल दिया ठीक है तू ले आ, तब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ। बस इतने में पता नहीं क्या क्या सुनाने लगी, बोलती है करती रहो घर का काम। अरे दो दो बहुओं के होते हुए आपको काम करना पड़े, क्या फायदा ऐसी बहुओं का? ओहो, ये भी ना। मम्मी, हाँ क्या हुआ? अरे आपको पता भी है आपकी बहू क्या गुल खिला रही है? हे भगवान, अब क्या हो गया? कहाँ भेजी थी आपने अपनी छोटी बहू? अरे सब्जी लेने तो गई है नीचे। सब्जी लेने नहीं गई, वो किसी से मिलने गई है, बुला रखा है कोई मिलने के लिए। क्या? अरे कैसी बात करी जा रही है तू? सही कह रही हूँ पापा, इन दोनों पर आंख बंद करके भरोसा करते हो ना तुम लोग, ऐसे ही तोड़ेंगे आपके भरोसे को। अरे वो सब्जी लेने ही गई है, और ऐसी नहीं है ये दोनों बहुएं। वो तो पता चल जाएगा कैसी है कैसी नहीं, देख लेना अभी आके। खाली हाथ आएगी नीचे से, सब्जी लेने गई है ना तो सब्जी लेकर आनी चाहिए, और मैडम खाली हाथ आएगी देखना अभी, फिर तो यकीन कर लोगे मेरी बातों पर। मम्मी जी लो देख लो, पूछ लो कहाँ है सब्जी। अरे बहू, तो सब्जी लेने गई थी ना, कहाँ है फिर सब्जी? अरे कहाँ से लेकर आएगी, सब्जी लेने थोड़ी गई थी, ये तो अपने आशिक से मिलने गई थी। अरे दीदी ये क्या बोल रही हो आप? ठीक ही तो कह रही हूँ, दिखाओ कहाँ है सब्जी। बहू तू मुझे बता क्या बात है, तू तो सब्जी लेने गई थी ना, फिर कहाँ है सब्जी? अरे मम्मी जी, मैं जब तक नीचे गई सब्जी लेने, सब्जी वाला चला गया था। अच्छा, तो फिर इतनी देर कहाँ लग गई, और वो कौन था जिससे बातें कर रही थी? अरे तू चुप कर सोनी, मैं पूछ रही हूँ ना उससे। हाँ बहू बता, किससे बातें कर रही थी, कौन था नीचे? अरे मम्मी जी कोई नहीं था, वो तो सविता चाची थी, मैं आ रही थी तब उन्होंने रोक लिया। जैसा दीदी बोल रही है वैसा तो कुछ नहीं है, मैं क्यों किसी से मिलने जाऊंगी? दीदी इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगा रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो सब्जी लेने गई थी मम्मी जी। अच्छा, सोच लिया बहाना क्या बोलना है? अरे चुप कर सोनी, अरे सविता ने रोक लिया होगा इसे, तुझे पता नहीं है तेरी सविता चाची कैसी है, एक बार किसी को बात करने के लिए रोक लेती है तो घंटों तक पीछा नहीं छोड़ती। पापा और अगर आदमी में फर्क नजर आता है मुझे, अंधी नहीं हूँ मैं। आप लोगों को तो पता नहीं क्या घोट कर पिला रखा है इन लोगों ने, जो इनकी कुछ कमी नहीं दिखाई देती। दीदी बस बहुत हो गया, अरे बेचारी मेरी बहन कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते चली जाओगे, और वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। ऐसा है, मुझसे ना तमीज से बात करना, नंद हूँ मैं नंद, मम्मी बर्दाश्त कर लेंगी तुम्हारी ये बातें, मैं नहीं करूंगी। और मुझे सच दिखाई दे रहा है, तुम दोनों एक दूसरे की गलतियां ढकती हो, तभी तो बाप ने एक साथ शादी कर दी और अपने घर का बोझ हल्का कर लिया। दीदी ऐसा नहीं है, अरे मेरे पापा ने तो एक साथ इसलिए शादी की थी कि उनकी अलग अलग शादी करने की हैसियत नहीं थी, और आप कुछ भी बोल रहे हो। अरे बहू तू जाकर अपना काम कर ले, मैं समझा दूंगी इसे। रितु आ जा इधर। अरे बेटा, कुछ सोच समझ के बोल लिया कर, क्या बोले जा रही है, पता भी है कितना बड़ा इल्जाम है ये। अरे विनय को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि उसके लायक नहीं है ये, और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ है भी ना तो भी हम अपने आप संभाल लेंगे, बात को इतना मत बढ़ा। हाँ क्या संभाल लोगी, जब बात हाथ से निकल जाएगी, जब सारे में थू-थू हो जाएगी, जब संभाल लोगी। मुझे क्या, मुझे तो चिंता है इस घर की इज्जत की, इसलिए बोलती हूँ, पर मेरी तो किसी को सुननी नहीं है। अरे ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? अरे जब से ये लड़की आई है, जब से तो हमारे घर में लड़ाई बंद नहीं हो रही। अरे मुझे तो नहीं लगता ये दोनों बहनें ऐसी हैं। अरे खूब अच्छी तरह जांच परख के शादी करी है मैंने अपने लड़कों की। अरे ऐसी कोई बात होती तो पता चल जाती कहीं ना कहीं से, ऐसी बातें कोई छुपती थोड़ी है। जिससे भी पता किया सबने यही बताया, दोनों लड़कियां बड़ी संस्कारी हैं।
तभी तो मैंने घर बार नहीं देखा। अरे क्या पता जी क्या गलतफहमी हो गई इसे। और आपको तो पता ही है, बिल्कुल झूठ तो ये भी नहीं बोलेगी, कुछ ना कुछ बात तो होगी। मुझे तो नहीं लगता कोई बात है। अरे बात कर रही थी सविता से, इसने तो कुछ और ही बना लिया। नहीं जी, सोनी चाहे कैसी भी है वो झूठ नहीं बोलती। देख, अगर ऐसी बात होती है ना तो ये यहीं पर नहीं खत्म हो जाएगी। ऐसी बातें छुपती नहीं है, कभी ना कभी सामने जरूर आएगी। पता नहीं। अरे हम कितने दिन रहेंगे यहाँ? घर चलना है कि नहीं? अभी कहाँ, जिस काम से आई थी अभी वो पूरा नहीं हुआ है। क्या? किस काम से आई थी? अरे वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ बोल। जो तुम्हारा दोस्त है ना नरेश, वो जो लफंगा है। अरे हाँ हाँ जानता हूँ। क्या काम पड़ गया उसका? अरे उसी का काम है, मुझे उसको ना छोटी भाभी का नंबर दे दो। क्या? पर क्यों? जितना बोल रही हो ना उतना सुन लो, और मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी, बीच में बोल रहे हो। अरे हाँ हाँ बोल। आप उसे नंबर दोगे ना उसका, तो वो फोन करेगा और मैसेज करेगा, और वो फोन और मैसेज मैं यहाँ सबको दिखाऊंगी। इससे ये पता चल जाएगा छोटी भाभी कितनी कैरेक्टर लेस है, और भाई इन्हें खुद धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। फिर मैं अपने भाइयों की शादी वहीं करूंगी जहाँ मैं चाहूंगी। अरे इतना पैसे वाला घर है वो, जहाँ मैंने अपने भाई का रिश्ता देखा था। और ये दोनों कैसे गरीबों के घर से आ गई है। जब तक इन्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवा देती ना, जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। समझ गए क्या करना है? वाह बेटा वाह, पापा यही संस्कार दिए ना मैंने तुझे। तो मैं अभी आता हूँ। अरे तू कुछ रुपयों के लिए इतना गिर जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। और तुझे प्रॉब्लम क्या है इन लोगों से? अरे इतना झूठ, तूने तो हद कर दी। सिर्फ इसलिए कि हमने तेरी पसंद से शादी नहीं की, इसलिए तू इतने घटिया इल्जाम लगा रही है इन बहुओं पर। और तुझे मैंने समझाया था ना कि जो पल्ला पकड़ेंगी वो ही आएंगी, हमारे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। अरे इन्हें आना था इस घर में बहू बनके, तो आ गई। और ये घटिया चाल चलने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा, जब किसी को पता चलेगा तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी इस घर में? सॉरी पापा। सॉरी? अरे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया बहू पर, तुझे पता है उस पर क्या बीती होगी? और तूने तो बोल दिया सॉरी। अरे तू घर में सबसे बड़ी है और तूने ऐसा काम किया। अब ऐसा है, बहुत हो गया। अपना बैग लगा ले और अपनी ससुराल की तरफ चली जा। यहाँ मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। पर पापा। परवर कुछ नहीं, इससे पहले घर वालों को सबको पता चले ना कि तूने क्या किया है, उससे पहले यहाँ से चली जा अपनी ससुराल। और हाँ, बेटी है इस घर की, शादीशुदा। वार त्योहार पे आया कर, 2-4 दिन रुक के इज्जत से आया कर, इज्जत से चली जाया कर। बस इसी में भलाई है तेरी, और मेरी बहुओं के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सॉरी पापा, मैं चली जाऊंगी, पर आप किसी को बताना मत। क्यों? अब शर्म आ रही है? ये सबको पता चल जाएगा कितने पानी में है तू। अरे मैंने तुझे इतने लाड प्यार से पाला, तेरी हर बात मानता हूँ, सबसे पहले तुझसे पूछता हूँ कुछ भी करने से पहले, और तूने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। अरे घर की बड़ी बेटी है तू, इसलिए सबसे लाडली है, और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। अपने ही घर में आग लगाने चली थी। तूने सोचा कि अगर तेरा किया हुआ सच भी हो जाता और इन दोनों बहुओं को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते, तब क्या इज्जत रह जाती हमारी? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करने में? पापा गलती हो गई, मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरे भाइयों की शादी अच्छे घर में हो। मैं तो सबका अच्छा ही सोच रही थी कि अच्छे घर में होगी तो घर भर जाएगा, इतना लाएंगी दहेज में। और आपने ऐसे ही परिवार से शादी कर ली तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर मुझे अपने भाइयों की शादी के बहुत अरमान थे। मैं इकलौती नंदू, मेरे लिए पता नहीं क्या आएगा भाइयों की ससुराल से। और अपने लालच के चक्कर में तूने उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। अरे क्या चाहिए तुझे, तू मुझे बता। और कभी कोई कमी छोड़ी है तेरे लिए? जो तूने कहा, जैसा तूने कहा वैसा ही तुझे दिया है आज तक। बता दे किसी चीज में कमी की हो, फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है इन बहुओं से? तू क्या ये चाहती है कि आगे के लिए तेरा मायका खत्म हो जाए? अरे इन बहुओं को पता चलेगी कि तेरा ये सब प्लान था करने का, तो ये क्या इज्जत करेंगे तेरी? नहीं सोचा तूने ये? हम तो चलो माँ बाप है, माफ कर देंगे, सोच लेंगे बच्ची है, हो गई गलती। पर वो भाभी लगती है तेरी, जिंदगी भर गांठ रह जाएगी तुम्हारे रिश्ते में। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हो। मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरा यहाँ आना बंद हो। मैं तो बस अपने भाइयों के बारे में ही सोच रही थी पापा। तुझे यहाँ के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी ससुराल संभाल और अपनी सास की, अपने ससुर की इज्जत किया कर, जो तूने कोने में लगा रखे हैं। अरे तेरी सास की बेचारी की आवाज नहीं निकलती तेरे सामने? आज तक तो मैं ये सोचता था कोई बात नहीं, अरे सुधर जाएगी, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और सुन, इसका बैग पैक कर दे, ये आज ही जाएगी अपनी ससुराल। अरे पर हुआ क्या? जितना बोल दिया ना उतना सुन ले, इसी में सबकी भलाई है। अरे सोनी क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो मेरी ससुराल से फोन आया था तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, सब ठीक तो है माँ? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे बेटू चुप हो जा। अरे कब तक रोती रहेगी? कोई तेरा साथ दे ना दे,
मैं तो तेरे साथ हूँ ना, और मुझे पूरा भरोसा है तेरे ऊपर कि तू ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिससे मम्मी पापा का नाम खराब हो। पर दीदी देखा नहीं आपने कैसा घटिया इल्जाम लगाया सोनी दीदी ने, और अगर ये सुनेंगे तो ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे जब तू गलत है ही नहीं तो तू क्यों रो रही है, क्यों दुखी हो रही है बता। और देख लेना कभी ना कभी सच्चाई ना खुद सामने आ जाएगी इन परिवार वालों के। पता नहीं दीदी हमारे साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हम गरीब घर से हैं, इसलिए जिसके मन में जो आता है वही इल्जाम लगा देते हैं हमारे ऊपर। आप ही बताओ दीदी, हम कोई खुद थोड़ी आए हैं इनके घर में, हमें शादी करके लाया गया है। अरे अगर कोई इनके बराबर के घर की आती वो क्या ऐसा ही करते उसके साथ। अरे हम गरीब जरूर हैं पर इज्जतदार हैं। इन लोगों को क्या पता इज्जत ही हमारे लिए सब कुछ है, और इन लोगों के लिए होगी ये आसान बात और छोटी सी बात, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हम तो ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, हमारे संस्कार नहीं है ऐसे। अरे बहू, मम्मी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है जो सोनी दीदी ने इल्जाम लगाया है? क्या आपको हम ऐसे लगते हैं? अरे मम्मी जी, हम गरीब परिवार से जरूर हैं, पर हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए हमारे माँ बाप की इज्जत ही सब कुछ है। अरे बहू, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम लोग चिंता मत करो। रही बात सोनी की, उससे कोई गलतफहमी हो गई होगी, टाइम रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज तो वो अपने ससुराल भी जा रही है। और बहू कोई बात नहीं, अगर उसने कुछ बोल दिया तो हम लोगों को तो पूरा विश्वास है ना तुम्हारे ऊपर। और देखना उसे भी धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा कि कौन कैसा है। उसे बस थोड़ा सा गुस्सा है कि वो अपने भाइयों की शादी में नहीं आ पाई, बाकी और कुछ नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और मैं हूँ ना, तुम दोनों को इस घर में कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ।